हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CSS3 वेब डेवलपर में। ये ट्यूटोरियल CSS से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम CSS की बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं कि आखिर ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 200 पिक्सल का एक डिव ले रखा है और जिसमें कुछ कंटेंट है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू मैंने जो दे रखी है इस विड्थ की 200 पिक्सल है। तो इसमें ना तो मैंने पैडिंग दे रखी है और ना ही इसमें मार्जिन दे रखा है ना। अगर मैं इसमें कुछ मार्जिन दे दूँ, पैडिंग दे दूँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है ना। सिर्फ मैंने इसमें क्या किया, 2 पिक्सल का इसमें मैंने एक बॉर्डर दे रखा है ओनली। तो एक्चुअली इसकी जो यहाँ विड्थ है, टोटल विड्थ है वो 204 पिक्सल है, क्योंकि 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे रखा हुआ है। 200 पिक्सल इसकी विड्थ है और 2 पिक्सल से इधर से बॉर्डर और 2 पिक्सल इधर से बॉर्डर, तो 204 यानी कि 204 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई है ना। अगर मैं इसी में विड्थ दे दूं, विड्थ में अगर मैं पिक्सल इसमें कुछ कंटेंट को मैं पैडिंग दे दूं 20 पिक्सल और 20 पिक्सल यानी कि लेफ़्ट एंड राइट, तो इसकी जो टोटल विड्थ होगी वो 20 एंड 20 40 और 200 पिक्सल यानी कि 240 पिक्सल विड्थ होगी। और 2 पिक्सल का इसका जो इसका बॉर्डर है 2 और 2 यानी कि 4 यानी कि 244 इसकी टोटल विड्थ हो गई। तो यहाँ पे जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है उसका क्या काम होता है कि जो मैं चाहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल ही रहे, चाहे मैं उसका बॉर्डर कितना भी बढ़ाऊँ, इसमें कंटेंट कितना भी दूँ, लेकिन उसका जो विड्थ हो वो मुझे 200 पिक्सल ही चाहिए। तो उसके लिए हम बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसमें जो वैल्यूज होती हैं, इसमें बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जो बॉर्डर बॉक्स होती है वो तो एक वैल्यू होती है। तो जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें एक्चुअली 2 ही वैल्यू होती हैं, एक बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। जो कंटेंट बॉक्स प्रॉपर्टी होती है वो उसी की तरह वर्क करती है जैसे नॉर्मल पेज वर्क करता है। जैसे कि विड्थ में 200 पिक्सल दे रखी है, ठीक है, और 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट इसकी मैंने इसकी पैडिंग दे रखी है। तो टोटल विड्थ होगी 240 पिक्सल। तो इसकी जो विड्थ शो होगी वेब पेज में वो 240 पिक्सल होगी। तो इसी तरह ये कंटेंट बॉक्स की प्रॉपर्टी, कंटेंट बॉक्स जो वैल्यू है वो वर्क करेगी। बट बॉर्डर बॉक्स ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर बॉक्स में कितनी भी पैडिंग दो, कितना भी उसका जो इसका जो बॉर्डर कितना भी दो, फिर भी उसकी जो विड्थ होगी वो 200 पिक्सल ही होगी। तो उसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैंने एक डिव लिया हुआ है जिसमें एक क्लास बनाई हुई है जो कि डेमो है, जिसमें कंटेंट लिया हुआ है H1 एंड कुछ पैराग्राफ। ठीक है, तो जो इसमें मैंने जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैंने एक बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल का। ठीक है, तो इसको मैं ओपन चेक कराता हूँ एक बार। ये देखिए, अभी ये इस तरह से मैं इसको कुछ विड्थ सेट करता हूँ, इसकी विड्थ 400 पिक्सल दे रखता हूँ। ठीक है, विड्थ 400 पिक्सल। अब देखो, जो इसकी विड्थ है वो एक्चुअली 400 पिक्सल है, तो मैं इसको 400 पिक्सल विड्थ दे दी। अब मैं इसको अगर मैं पैडिंग दूँ 20 पिक्सल यानी कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट चारों तरफ से इसको पैडिंग मिलेगी 20 पिक्सल की। तो ये मैंने पैडिंग देने से क्या हुआ, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल 40 पिक्सल। एंड इसकी जो मैंने विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है ज़रा देख लेता हूँ, 400 पिक्सल यानी कि 440 पिक्सल इसकी टोटल विड्थ हो गई। और कुछ इसका 2 पिक्सल का मैंने ये बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल यानी कि 444 इसकी टोटल विड्थ हो गई। ठीक है, अगर मैं ये ऐसा नहीं चाहता कि इसकी विड्थ बढ़े, है ना, मैं चाहे कितनी पैडिंग दे दूँ, इसमें कितना भी कुछ कर दूँ या मार्जिन दे दूँ, लेकिन इसकी मैं विड्थ मतलब मैं इसको विड्थ नहीं देना चाहता, विड्थ इंक्रीज नहीं कराना चाहता। तो यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूँगा वो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज करूँगा। यही बेसिकली यही काम होता है इस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, देखो जो इसकी जो विड्थ थी वो हमें ऑलवेज टाइम
ये अब 400 पिक्सल ही रहेगी। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो ये देखो, एक मिनट आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। देखो डिव डेमो 400 पिक्सल, ये देखिए, ये देखो दिख रहा है आपको, ये 400 पिक्सल का, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी काम करती है। जो दूसरी इसकी वैल्यू होती है वो कंटेंट बॉक्स होती है। तो बेसिकली इसमें दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, दो ही वैल्यू होती हैं, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये पहले की तरह काम करने लगा जैसे पहले कर रहा था। अब मैं इसको बॉर्डर भी आपको दे के दिखाऊँ। बॉर्डर इसको करता हूँ 20 पिक्सल का बॉर्डर, ठीक है। अब देखो इसकी विड्थ बढ़ गई, और इस है ना, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स दूँ, ये देखो, ये देखो इसको क्या हुआ, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है अगर कंटेंट उसमें ज़्यादा है ना, तो उसकी क्या हुआ, हाइट बढ़ जाती है, बट उसकी जो विड्थ होती है वो सेम रहती है। अगर मैंने उसको बॉक्स साइजिंग में अगर बॉर्डर बॉक्स दे रखा है, अगर मैंने कोई भी विड्थ डिफाइन कर रखी है ना, तो वो विड्थ को इंक्रीज नहीं कराएगा बल्कि उसकी हाइट को इंक्रीज करा देता है। तो ये होती है इसकी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अगेन फिर से बार रिपीट करता हूँ कि जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें दो वैल्यूज होती हैं, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स। अगर हम किसी भी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी और बॉर्डर बॉक्स देते हैं और उसमें हमने कोई विड्थ डिफाइन की होती है, तो उसमें चाहे कितना भी कंटेंट क्यों ना आ जाए, कितना भी हम पैडिंग क्यों ना दे दें, फिर भी उसकी विड्थ ऑलवेज टाइम जो हमने वैल्यू दी होती है वही रहती है। ऐसा लेकिन कंटेंट बॉक्स में नहीं होता। कंटेंट बॉक्स में जैसे नॉर्मल फ्लो में रहता है पेज, वैसा ही रहता है। उसमें अगर मैंने 20 पिक्सल की अगर लेफ़्ट राइट अगर पैडिंग दे रखी है तो वो उसमें ऐड हो जाती है।